हम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीं ज्वीं छ्वीं छ्वीं द्रौं द्रौं द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमन् संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि स्वास्थ्य लावार्थम परम वंदनीय आर्यिका श्री आश्रमती माता जी सर्वसंग से स्वास्थ्य लावार्थम संजय कुमार पीयूष कुमार एवं श्री एस जैन कलकत्ता वाली परिवार से द्वितीय प्रधान शांतिधारा पुण्यार्धक परिवार से आशीष कुमार कुसुम जी जैन परिवार से उपस्थित सर्वजना नाम सर्वदेश से सर्वराष्ट्र से सर्व समाज से पूजिकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्रिय सामान्य तपोननः ओम ह्रीं श्री अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु काम आलम्बनानि विविधानि बलं मे बलगन् भूतार्थे यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञं विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति प्रधाना समरा समृद्ध प्रत्येक भूतः तत्सर्वे पूर्वे तम च ताता महोग्रम घोरम तपो घोरे पराक्रमस्ता ब्रह्मा परम घोरे गुणश्चिरन्तः परमर्षि स्वस्ति मंगल विधनम दिव्य परिपुष्पांजलि छिपामि। बोलो 24 तीर्थंकर बोलो श्री ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्रो समो यत्र मम सन्नतो भव भव भसट सन्निधि करणम ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्रोभ्य संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति भाषा समेत लघु भाषा साधि सतत सुचे ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ जी जतन ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी रांत चतुर्विंशति तीर्थंकर समो यत्र अवतर समो जडति आवाहनन अत्र तिष्ठि ढाटा स्थापनम अत्र मम सन्नतो भव भव सन्निधिकरणम दिव्य परिपुष्पांजलिं छिपामि जलगंधि आदि मिलाय आठों पे अर्घ सजो पर पूजो चरज भगेत जुट जाते जगत सागर तरो बोलिए परम पूज्य स्वर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ मेरे गुरुदेव हो जियारा जीवन में जाने का दिया जला दो गुरु समाज मेरे अंतर मन में जब से छुएगी चरण हे अमन की अमन बार देखा ऐसा जलवा अरे ऐसा जलवा बाजों में खिलेंगे फुलवा धीरे धीरे पगला धरती देखो आए इंद्राणी आगे बढ़कर मांग रहेगी दर्श करा दो इंद्राणी तीर्थंकर बालक का हमको तीर्थंकर बालक का हमको दर्श करा दो इंद्राणी सुन मेरी सच इंद्राणी ललना को मोह दिखा दे ओ बाबा दर्श करा दे मन की तृषा बुझी जाएगी ओ रानी मन की तृषा बुझी जाएगी मेरे प्यारे महाराजा ललना को नाग दिखाओ ना बाबा दर्श कराओ इनको नजर लगी जाएगी ओ राजा इनको नजर लगी जाएगी अरे कैसे दे दूं मैं तुमको बलम लाल में बड़ा प्यारा लगे वो कैसे दे दूं मैं तुमको बलम लाल में बड़ा प्यारा लगे को झुका के मांग रहे दर्श करा दो इंद्राणी जोरदार तालियां और जैसे ही सुधर्मेंद्र भगवान को निहारते हैं तो उनका दो नेत्रों से मन नहीं भरता है
दो नेत्रों से मन नहीं भरता है, सो धर्मेंद्र 1000 नेत्र बना करके भगवान तीर्थंकर बालक के दर्शन को करते हैं। धरती झूमे अंबर झूमे सब मिल जय बोलो प्रभु की जय बोलो। श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति भक्तंबर स्तोत्र के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी जी के द्वारा रचित कृति वह आज 25वां पावन श्लोक। आज विधान का वह 25वां पावन दिन 24 दिनों से जो सौधर्मेंद्राणी अन्य इंद्राणी और उनका परिकर प्रभु की भक्ति 24 दिन से लगातार कर रहे हैं। वे आचार्य मानतुंग स्वामी जी की कृति को प्रत्येक दिन स्मरण भक्ति के माध्यम से, गुणों के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, विधान के माध्यम से प्रत्येक दिन उसमें डूबने का प्रयास कर रहे हैं। और चलते हैं उस 25वें काव्य की ओर। आचार्य मानतुंग स्वामी जी 25वें श्लोक में अपनी भक्ति के द्वारा प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। चलते हैं। बुद्धस्तमेव विबुधाचित बुद्धि बोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवन शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमसि। हे भगवान, हे मुनीश्वर, मुनियों के ईश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, हे आदिश्वर, विबुध माने देवों के द्वारा अर्चित पूजित बुद्धिबोधात् केवल ज्ञानी होने से तुम आप ही बुद्ध है। हे भगवान, देवताओं के द्वारा पूजित केवल ज्ञानी होने से आप केवल ज्ञानी हैं, इसलिए आप ही बुद्ध हैं। बुद्ध हो, भुवनत्रय तीनों लोकों में शंकरत्वात् सुख शांति को देने वाले हो, इसलिए तुम आप ही शंकरः माने शंकर। आप तीनों लोकों में सुख शांति देने वाले हो, इसलिए आप ही शंकर हो। धीर, हे धीर वीर, शिव मार्ग मोक्ष के मार्ग को देने वाले हो। विधि विधानात् विधि के विधान करने से तुम धातासी, तुम ही विधाता हो। हे भगवान, आप ही मोक्ष मार्ग की विधि बताने वाले हो, आप ही सिद्धालय की विधि बताने वाले हो, इसलिए आप ही विधाता हो। ब्रह्मा हो, अशी माने इस प्रकार भगवान, हे भगवान, व्यक्तम स्पष्ट रूप से आप ही पुरुषोत्तम हो, विष्णु हो। हे भगवान, आपने अपनी पर्याय में सर्वोत्कृष्ट पुरुषत्व व्यक्त कर लिया है, इसलिए आप ही पुरुषोत्तम हो। हे भगवान,
आप सिद्धालय के वासी हो इसलिए सिद्ध हो। आपने अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया है इसलिए आप केवल ज्ञानी। आपने अनंत दर्शन प्राप्त कर लिया है इसलिए आप अनंत दर्शन के भंडार हो। आपने अनंत सुख को प्राप्त कर लिया है इसलिए आप अनंत सुख के भंडार, आप अनंत चतुष्टय के भंडार हो। ऐसी महिमा को आचार्य मानतुंग गोस्वामी जी दर्शा रहे। हे भगवान, हम यहाँ किसको पूजने आए हैं? किसकी पूजा करना चाहते हैं? किसका विधान करना चाहते हैं? कोई हमारे जीवन में अतिशय घटित हो, कोई हमारे जीवन में चमत्कार हो इसलिए हम विधान कर रहे, इसलिए हम भक्ति कर रहे नहीं। हम तो इसलिए भक्ति कर रहे हैं जिन गुणों को आपने प्राप्त किया है, जिस अनंत चतुष्टय को आपने प्राप्त किया है, जिस सिद्धालय में आपने अपनी कोठी बनाई है, वह कोठी देखने के लिए हमारा मन लालाए। हमें इस ईदगाह की कोठी, इस आगरे के कमला नगर की कोठी कोई पसंद नहीं आई है। इंडिया की कोठी कोई पसंद नहीं आई है। इंडिया की कोठियां पसंद नहीं आती हैं तो लोग विदेश चले जाते हैं, और जो लोग विदेश चले जाते हैं पर उनका इंडिया में मन नहीं लगता, कहते हैं वहां का वातावरण बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ भगवान, आपके सिद्धालय के वातावरण के सामने विदेश का वातावरण भी फीका है। और हे भगवान, हमें तो उस सिद्धालय की कोठी में एक बार दिखा दो बस, फिर हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे। एक बार उन अनंत गुणों से हमारा परिचय करा दो। आपकी शक्ति आपके अंदर है लेकिन आपको पता नहीं। आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप अपनी शक्ति को पहचानो, पहचान करो। मैं छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ आपकी शक्ति। जब आप चौका लगाते हो, किसी कारणवश प्रोग्राम अपेक्षा या किसी कारणवश आहार चर्या के लिए लेट हो जाए, और जिसका संकल्प है कि जब तक हम आहार नहीं करा देंगे तब तक हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। बताओ, आपको पड़गान ना मिले 2 बजे तक और 2 बजे के बाद उठे, सामायिक के बाद उठे, तो क्या आपको भूख लगेगी? लगेगी क्या? और जैसे ही 2:30 बजे 2-2:30 बजे आहार हो जाएंगे उसके बाद आप रुक पाओगे क्या? रुक पाओगे क्या? इधर मुनिराज का आहार हुआ, इधर कमरे से बाहर ही निकले थे तब तक तो खाना पीना शुरू हो गया। वो शक्ति, जो व्यक्ति बेड पे 6 बजे चाय पी लेता था, जो खाली पेट की टेबलेट 7 बजे खा लेता था, वो 2 बजे तक उसने पानी नहीं पिया। ये शक्ति किसके अंदर थी? आप लोगों के। आप कहते हो गर्मी सहन नहीं होती, और जब जिन महाराज जी माता जी के नियम होते हैं कि पंखा नहीं चलाना, उस चौके में आप पसीने से ऊपर से नीचे तक बह रहे हो, आपको गर्मी नहीं लगती। और जैसे ही महाराज जी माता जी चौके से बाहर जाते हैं तुरंत एसी कूलर पंखा चालू हो जाता। कहाँ गई वो शक्ति? आप, वो शक्ति किसके पास थी? आपके पास। पर आपका मनोबल, आपकी भावनाएं, आपके मन में भाव चेंज थे। अभी आहार चल रहे हैं
अभी पंखा नहीं चलेगा तो आपकी गर्मी दूर हो गई, आपकी भूख प्यास दूर हो गई, और जैसे ही साधु गए वैसे ही वापस आ गए। चलते हैं उस सर्दी की ओर, उस भयंकर सर्दी। आगरा में तो बहुत सर्दी पड़ती है, गर्मी भी बहुत पड़ती है, सर्दी भी बहुत पड़ती है, हाथ गल जाते हैं पूरे, गैस भी नहीं जलती होगी आप लोगों से, इतनी सर्दी। और उस भयानक सर्दी में आपके नगर में चौका लग रहा है, उस चौके में अगर आप छू गए और छूने के बाद आपने ड्राई करे हुए कपड़े गीले पहन लिए तो भी आपको सर्दी नहीं लगती। और कहां एक मिनट भी हीटर के बिना नहीं रहते, एक मिनट भी कंबल उस गर्म कपड़ों के बिना नहीं रहते। ये जब तक मन की सोच थी कि हमें चौके में जाना है, ना सर्दी लग रही थी, ना गीले कपड़े दिख रहे थे, ना हवा लग रही थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जैसे ही साधु के आहार हुए, वो जल्दी कर लो ठंड लग जाएगी। जब आहार करा रहे थे तब ठंड नहीं लग रही थी उन गीले कपड़ों में, और जैसे ही आहार हो गए मानसिकता चेंज हो गई, जल्दी बदल लो नहीं तो सर्दी लग जाएगी, सर्दी बैठ जाएगी, जुकाम हो जाएगा। ये मन की भ्रमता, मन का शोर। आपके अंदर भी बहुत शक्ति है, आप अपनी शक्ति को पहचानते नहीं। आप अपनी शक्ति को जब भक्ति में डाइवर्ट कर देते हो, आप अपने मन को प्रभु के गुणगान में डाइवर्ट कर देते हो, तो आपके पूर्व के बंधे हुए कर्म क्षय होते चले जाते हैं, और पुण्य का संचय इतना हो जाता है, वो इतना हो जाता है कि एक ना एक भव में एक ना एक दिन वो स्वधर्म इंद्र और स्वधर्म इंद्राणी का पद साक्षात प्राप्त हो जाता है।